कि आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस पर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम था और करनाल के मंगल सन सभागार में रखा गया था, जिसमें माननीय स्पीकर महोदय श्री हरविंद्र कल्याण जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। जिला प्रशासन द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया था और संविधान के बारे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आम जन के लिए, जो देश के नागरिकों को संविधान एक रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है, उसके ऊपर विचार रखे गए और बहुत एक सार्थक प्रयास बच्चों को जो हमारे भविष्य है उनको बताया गया। और मैं इस संविधान दिवस की अपने करनाल विधानसभा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। द्वारा संविधान खत्म करने की बात की जा रही थी, उसका कैसे सामना किया जा रहा है? संविधान खत्म कहाँ हुआ? संविधान को कौन खत्म कर सकता है? संविधान से पूरा देश चल रहा है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा है नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। संविधान दिवस को मनाने का काम भी अगर किसी ने किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो नागरिकों को एक मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया, जो एक हमारा पवित्र ग्रंथ है, उसको अगर जन जन तक पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। संविधान ना तो कभी खत्म हुआ है, ना कभी खत्म हो सकता है। ये विपक्ष लगातार इस प्रकार के प्रोपोगंडा करता है, इसीलिए कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। लगातार सर, एक नया हेलीकॉप्टर लिया है जिस पर विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहा है कि हरियाणा पहले से ही कर्जेदार था। हेलीकॉप्टर 80 करोड़ और चढ़ा दिया। विपक्ष के पास कुछ और कहने का मुद्दा नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक संसाधन चाहिए होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ये उन्हीं साधनों के अनुरूप एक रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से नई तकनीक बदलती रहती है और चीजें कई बार पुरानी होती है तो उनको बदलना भी पड़ता है। तो उस प्रक्रिया के तहत वो लिया गया प्रदेश की सेवा के लिए, और समय से मुख्यमंत्री जी अपना गंतव्य पर पहुंचे, उस नाते से ये प्रक्रिया होती है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। सीएम साहब ने बताया कि पिछले हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू भी थे। जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे तो 2-3 बार आपातकालीन लैंडिंग भी करनी हुई थी। हाँ, मैं वही कहना कि कुछ चीजें जब पुरानी हो जाती हैं तो उनको परिस्थितियों के अनुसार जो टेक्निकल टीम है उन्होंने उनको बदलने के लिए कहा, और एक काफी देर से ऑर्डर दिया हुआ था, वो अब जाके अब पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को समय समय पर पूरे प्रदेश में घूमना होता है, कभी हवाई मार्ग से, कभी सड़क मार्ग से, तो उस नाते से उस प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। अब विपक्ष के पास और कोई कहने को बात है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से काम कर रही है आदरणीय शाह जी के नेतृत्व में। तो इस प्रकार के आरोप ये लगाते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गणतंत्र दिवस के लिए मनाया जा रहा है, तो आज का दिन वास्तव में हर नागरिक के लिए विशेष है कि भारत का संविधान एक अद्भुत ये हमारा संविधान है, और इसके तहत बने हुए जितने भी कानून हैं उनके तहत जो हमारी एक व्यवस्था चलती है, राष्ट्र की व्यवस्था चलती है, हर नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी जिक्र इसके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हर नागरिक को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें और संविधान के अनुरूप जो भी एक व्यवस्था बनी है उसका पालन करते हुए, उसमें चलते हुए हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान। किसानों से कुछ अपील करना चाहेंगे? सब कर रहे हैं क्योंकि ये विषय चले हुए हैं, सरकार से नियमित चर्चा होती है, सरकार इस विषय को देखती है। सर, कल आप दिल्ली लाइब्रेरी में संविधान की जो मूल प्रति है वो आपने देखी थी, किस प्रकार से उसको इतने सालों से संजो के रखा है, कैसे उसको रखा जा रहा है, उसके रखावे के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, संविधान एक ग्रंथ है हमारे देश को, इस पूरी व्यवस्था को, शासन तंत्र को चलाने की, और मैं समझता हूं कि ऐसे ग्रंथ को संभाल कर रखना। कल मैं पार्लियामेंट हाउस गया था कि हरियाणा विधानसभा की हमारी भावी योजनाएं हैं उनसे उनकी चर्चा करने के लिए मेरे अधिकारियों के साथ कल पार्लियामेंट हाउस में बैठक थी, और उसके बाद जब मैं वहाँ की लाइब्रेरी मैंने विजिट की तो उसमें मैंने एक विशेष चैम्बर जो एक बनाया गया है, जो संविधान की एक मूल प्रति वहाँ पर जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और एक स्पेशल एक चैम्बर है, एक स्पेशल गैस के से जो एक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके उसको संभाला जाता है। तो वहाँ मैं कल गया तो वो एक बहुत ही मेरे लिए एक गौरव का क्षण था जब संविधान की मूल प्रति के दर्शन मैंने साक्षात्कार किया।